ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय और 51वां श्लोक चल रहा है। अर्जुन ने भगवान को चतुर्भुज रूप दिखाने की विनती की थी और भगवान ने वो चतुर्भुज भी दिखाया, लेकिन भगवान अर्जुन को डांट फटकारते हैं। अब इसमें इस श्लोक में तो इतना वर्णन नहीं है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने भाष्य में वो मनोगत व्यक्त किया है कि अर्जुन को फटकार रहे हैं। उन्होंने विश्व व्यापक जो विश्व रूप दर्शन है उसको ही मान्यता दी है, वो उस दृष्टि को ही मान्यता दी है। जो चतुर्भुज रूप जो है दृष्टिगोचर होने वाला है उसको मान्यता नहीं दी। जो ज्ञान चक्षु से प्राप्त होता है उसी को ही मान्यता दी है। अब देखना, क्योंकि कई लोगों ने कई कई अर्थ लिखे हुए हैं जो भक्ति मार्ग पे जो आए हैं, तो भाई भगवान तो विश्व रूप अर्जुन को ऐसे मानते हैं कि वो तो विश्व रूप देखना ही नहीं चाहता था, भगवान ने दिखाया। और वो रूप देखना चाहते इसलिए उसने चतुर्भुज दिखाया। लेकिन भगवान किसको मानते हैं, कैसी कैसा कैसे मानते हैं, ये हमने सोचना पड़ेगा। उसका वर्णन जो है भगवान का मनोगत का वर्णन कई लोगों ने जो द्वैतवादी है उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो हाँ चतुर्भुज जो है दर्शन कराया, इसका मतलब है कि भी तुम भक्ति में इसकी भक्ति करो, ये उनका तात्पर्य है कहने का। लेकिन यहाँ साफ मना करते हैं भगवान, कहते हैं कि तुम अंधे हो गए हो, तुम्हारे हाथ में इतना सुमेरु पर्वत लगा हुआ है, लेकिन तुम फिर भी उस रूप को चाहते नहीं हो, जिस रूप जिसके लिए महादेव भी तपस्या करते हैं लेकिन उनको प्राप्त नहीं होता। इतना तक कह दिया। इंद्रादि देवता ब्रह्मादि देवताओं के सपने में भी वो रूप नहीं दिखता, वो सपने में भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते विश्व रूप की। अब बताओ, ये तो बात सही है, क्योंकि इंद्र है ब्रह्मा है, ये तो क्षीण पुण्य मृत्यु लोकों में शांति, उनका पुण्य क्षीण हो जाता है या आयु क्षीण होते हैं तो मृत्यु लोक में आए जाते हैं। हाँ, उनको तब तक उनको जो है ब्रह्मत्व की प्राप्ति होना संभव नहीं है। विश्व रूप का जो है दर्शन होना प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो साधना नहीं है। उन्होंने जो साधना की है, तप किया है ना, इसलिए साधु है, संत है, ऋषि है, मुनि है, उनका अलग 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 तप है और अलग अलग तप के माध्यम से अलग अलग योग उसको स्थान को प्राप्त करते हैं। तो वो अ, अर्जुन को भगवान इसलिए फटकारते हैं, तो ज्ञान होने के बाद भी अंधा हो गया है। तो हमको ये तात्पर्य समझना पड़ेगा कि भगवान की जो इच्छा है व्यापकता की, वही रखना पड़ेगी। बाकी तो ये गौण है, अब नहीं मान रहा तो क्या कर सकते हैं, वो इस पर आ गए। चतुर्भुज चतुर्भुज
इदानीम अस्मि संवृत्तम सचेता प्रकृतिम गतः, कहते हैं कि अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन क्या कहता है कि मैं अपने स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। आप ऐसा मत कहो कि मैं मूढ़ हूँ, ये हूँ, नहीं। स्वाभाविक स्थिति क्या है? जो स्वयं स्वरूप स्थिति है, उसको प्राप्त हो। फिर अर्जुन ने वो चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए क्यों लालसा की? कि वो तो केवल धृतराष्ट्र के लिए, कि धृतराष्ट्र के समझ में आ जाए कि भले ही व्यापक तो धृतराष्ट्र भी सोचेगा तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, वेदांत तो हमने भी पढ़ा है। व्यापक दर्शन जो है भगवान तो चराचर में है ही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वासुदेव जो है ज्ञानी है, गुरुकुल में पढ़े हैं, तो वेद अध्ययन किया है, तो वो अर्जुन को बातें समझा रहे हैं। लेकिन उनको ये भी समझ में आ जाए कि हाँ, ये चतुर्भुज रूप कर सकते, कि इसका मतलब ये है कि पूर्ण ईश्वर है। तो इसके कारण जो है वो चतुर्भुज रूप का जो है वर्णन किया है। लेकिन ये बात नहीं है कि भाई कि उसका कोई निषेध कर रहे हैं। कई कई लोग जो उसका निषेध दिखाते हैं कि विश्व रूप दर्शन का निषेध कर दिया, नहीं, निषेध नहीं, उल्टा भगवान ने डांट फटकार कर दी कि तुमको क्या हो गया है, इतना प्राप्त होने के बाद जो किसी को प्राप्त नहीं है वो तुमको प्राप्त हो गया। तो इसलिए अर्जुन ने कहा कि मैं तो स्थिर चित्त हो गया वो चतुर्भुज रूप को देख के। फिर भगवान कहते हैं, वही कहते हैं कि भाई बड़ा दुर्लभ था मेरा चतुर्भुज रूप भी, अब क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सरल है वो चतुर्भुज रूप को भी प्राप्त करना। मैं तो तेरे लिए इतना सरल बन रहा हूँ कि ये मत सोचना कि ये सब कुछ सरल सरल है। अब यहाँ से जो है जो भक्ति की अनुवृत्ति शुरू हो जाती है। इसके बाद जो है द्वादश अध्याय है और भक्ति योग है। तो यहाँ किस तरह उसको, उस चतुर्भुज को और वो जो विश्व रूप दर्शन है उसको प्राप्त करने के लिए कैसा चित्त होना चाहिए, किस तरह अपनी तैयारी होनी चाहिए, ये भगवान आगे कहेंगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वो दुर्लभ है। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टावानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। मेरे इस रूप की जो है देवता भी सदा आकांक्षा करते हैं, चतुर्भुज रूप की। लेकिन पहले तो अर्जुन को डांटा इस श्लोक में, इसी में भाष्य है। ज्ञानेश्वरी अगर हिंदी में भी है तो अगर पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि भगवान ज्ञानेश्वर जी ने उनको महत्व दिया विश्व रूप को। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि सुदूरदर्शमिदम रूपम। सुदूर से मतलब अति कठिन, दुर्लभ। सुदूरदर्शन मतलब दूर, इसके दर्शन बड़े दुर्लभ है, दूर है ना। सुदूर, यहाँ जो है उपसर्ग लगाया है, उपसर्ग है। प्र परा अम अ, प परा अपसम निस निर्दुष दूर, है ना। ये जो 24 उपसर्ग आते हैं इसमें प्र परा अपसम दुष दूर, ये उपसर्ग है, दूर। तो यहाँ सुदूर दर्शमिदम मतलब उपसर्ग का दर्शनम इदम रूपम, उसका अ, अर्थ बदल जाता है। फिर दर्शन जो कैसा होता है वो सु मतलब सुष्टु,
दर्शन मतलब दुर्लभ दर्शन हो जाता है, इस प्रकार। तो वो जो रूप है, कौन-सा? चतुर्भुज रूप, दुष्टावानस्य जन्मम, हैं? तुम उसको देख कर जो है तुमने जो रूप देखा है दुष्टवा देखकर, यन्मम मेरा रूप, जो मेरा रूप देखा है, वो बड़ा दुर्लभ है। अब यहाँ दुर्लभ क्यों कहा फिर? क्योंकि ये सबके लिए दुर्लभ है। ये कहते हैं वही ब्रह्मादि के लिए दुर्लभ है, किसके लिए दुर्लभ है? सबके लिए दुर्लभ है। लेकिन आगे कहेंगे कि वे भक्त के लिए दुर्लभ नहीं है। ये तो भक्तों को दर्शन देने के लिए चतुर्भुज रूप है। भगवान जब भी भक्तों को दर्शन दिए हैं चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं। तो क्योंकि वो सौम्य रूप है। तो इस रूप की जो है लोग देवता लोग आकांक्षा करते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं कि वो रूप देखना तप करने से भी नहीं मिलता, अध्ययन करने से भी नहीं मिलता। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन चज्जया शक्यं व्यवविधुं द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भगवान कहते हैं कि ना हम वेदैर्न तपसा, ना मैं वेद अध्ययन से मिलता हूँ, ना वेद अध्ययन से प्राप्त होता हूँ उसको, है ना? अब क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बात तो सही है। वेद अध्ययन से, वेदांत से जो है ऐसा रूप कौन देखेगा? वो तो बड़ा ही रूप सोचेगा ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वेद अध्ययन करने वाले को दिखेगा नहीं, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं रहती वो। वो इच्छा समाप्त हो जाती है ना ज्ञान प्राप्त होने का। वेदांत क्या है? ज्ञान वो जानने का विषय है उसको। ईशावास्यमिदं सर्वम। जब सब जगह है वो तो चतुर्भुज रूप देख के क्या करेगा? है ना? तो ये जो नाहं वेदैर्न तपसा, तो इसमें वेद अध्ययन जो है वो उसका विषय नहीं है कि वे वो भगवान यहाँ कहते हैं कि ना मैं वेदों से जाना जाता हूँ, चतुर्भुज। वेद अध्ययन करो, वेद को कंठस्थ करो, फिर भी मैं चतुर्भुज रूप नहीं दिखाता। क्योंकि जिसको उसको ज़रूरत नहीं ना, तो कैसे दिखे? क्योंकि जिसको आवश्यकता है उसी को दिखाएँगे। और वेद अध्ययन करने वाला देखो, ज़्यादातर लोग जो है, जो वैदिक लोग हैं, वो बाह्य आडंबर को नहीं ये करते। ज़्यादातर देखेंगे कि तो उनके गले बस उन्होंने जनेऊ पहने हुए हैं, और माला भी नहीं पहनते कई-कई ब्राह्मण लोग, वेद अध्ययन करने वाले लोग। कोई भी माला नहीं पहनते, हैं? केवल जनेऊ रहता है। तो जो कट्टर होते हैं, कि भई उसको ये है। या फिर आर्य समाजी देखो, वो कुछ नहीं पहनते, कुछ नहीं, केवल जनेऊ। तो ये यहाँ वेदेर्न तपसा न दानेन चाज्यया, तपसा, तो तप जो है तीनों प्रकार का तप, शारीरिक, कायिक, वाचिक, मानसिक, जो तीनों तप है, उससे भी वो प्राप्त नहीं होता। चतुर्भुज, क्योंकि वो तपस्या भी कर रहा है ना, तो वो जो तप करता है, एक तो आत्मशुद्धि के लिए होता है, और एक तप होता है कि संसार की वस्तुओं के लिए। जैसे रावण ने तप किया, हिरण्यकश्यप ने तप किया। ये जो राक्षसों ने जो तप किया है, वो किस लिए तप किया है? वो कोई ना कोई संसार की वस्तु, स्वर्ग की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, इसी के लिए तप होता है। तो वो उसका जो है वो ध्येय नहीं है विश्व रूप का, कि मैं ये तप करके जो है
विश्व रूप ये चतुर्भुज प्राप्त करूँ, नहीं। उसको क्या करना है चतुर्भुज रूप का? उसको तो अपना स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। विश्वामित्रा ने तप किया, ऋषि मुनि जो तप करते हैं उनको जो वो प्राप्त होता है। लेकिन जो विश्व रूप दर्शन है, वो बहुत दुर्लभ है, इससे भी प्राप्त नहीं होता। वो अध्ययन, उसके लिए जिज्ञासा चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, साधन चतुष्ट परिपूर्ण रूप होना चाहिए, है ना? यहाँ तपस्या ये नहीं कि वैराग्यवान करेगा, विवेकवान कर नहीं, राक्षसों ने भी तप किया है। तो ये है, न दाने न चाज्यया, दान से तुमको, दान करने वाले को क्या होगा? उसको मोक्ष की इच्छा थोड़ी है, ईश्वर की इच्छा है क्या? वो स्वर्ग की इच्छा है ना? दान जो करता है उसको किसकी इच्छा है? स्वर्ग की इच्छा है। फिर वो क्यों वो मोक्ष की झंझट में पड़ेगा? इसलिए भगवान उसका निषेध करते हैं कि ये सब जो है, ये जो तुमको ये संसार में जो तुम करते हो ना, सांसारिक कार्य, यज्ञ दान तप कर्म, ये जो कार्य कर रहे हो, इससे इससे प्राप्त होने वाला नहीं वो विश्व रूप दर्शन। और चतुर्भुज जो है, इससे भी प्राप्त नहीं होता। और चतुर्भुज, फिर अर्जुन के प्रश्न हो जाएंगे कि भाई किसको प्राप्त होता है, तो फिर भक्ति योग लग जाएगा। वो भक्त जो भक्त के लक्षण बताएंगे उसको, वो भगवान को कहेंगे मैं इसको प्राप्त होता हूँ। लेकिन वो नहीं है। देखो, नामदेव महाराज को पहले मूर्ति में प्रेम था, विठ्ठल भगवान साक्षात उनके साथ बात करते थे। लेकिन जब उनको गुरु उपदेश हुआ, और उसके गुरुजी भी ऐसे थे कि वो शिवलिंग पे पैर रखे हुए थे। जब उन्होंने शिवलिंग के पैर उठाने के लिए कहा नामदेव जी ने, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ही रख दो, शॉर्टकट बता दो। तो वो जहाँ रखते थे वहां शिवलिंग निकलता था। तो उसको वो दृढ़ ज्ञान हो गया, और उन्होंने वहाँ जो अध्ययन किया हुआ या अनुभूति की उस तत्वमसि की, तो वो तत्वमसि की जब अनुभूति हुई नामदेव महाराज को, तो फिर उनका जो है, देखो यहाँ भी भगवान है, लेकिन भगवान को वो रूप स्वीकार्य नहीं है। यहाँ तो मैं आता हूँ धर्म की रक्षा के लिए, प्रेम देने के लिए आता हूँ, लेकिन तुम प्रेम भी करो मुझके तो जान के करो, अज्ञानी बन के मुझसे प्रेम मत करो। फिर मुझे मनुष्य ही जानोगे, तुम अलग जानोगे और मुझे अलग। तुम अज्ञानी बन के मत जानो, तुम जहां रहोगे वहां जो है एक होगा, अनुभूति होगी। तो ये फिर भगवान ने जो है घी की कटोरी, मतलब वहां नामदेव जी महाराज जो है घी की कटोरी लेके वो भगवान के पीछे पड़ गए। कुत्ते के रूप में भगवान आए और रोटी उठा के लेके गए। तो नामदेव महाराज कहते कि भाई घी लगा के पालो। तो ये जो समदर्शिता है कि जैसे मनुष्य को खाना खिला रहे थे तो रोटी घी की देते हैं, तो वो आप कुत्ते के लिए भी घी की कटोरी लेके भाग रहे उसके पीछे। समदर्शिता कि उसमें जो है आप रोटी घी से खाइए। तो फिर उनको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब हमने ये पूरा जो है उसको विश्व रूप दर्शन में लगा दिया है। तो ये भगवान ये कहते हैं यहाँ कि ये जो ना हम वेद न तपसा न दाने न चाज्या, ये इससे प्राप्त होने वाला नहीं है। चतुर्भुज रूप भी इससे प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि इसका कार्य अलग अलग है। वेद अध्ययन का कार्य क्या है? विश्व रूप दर्शन, वेदांत का। तप का कार्य क्या है? आपको जो है जो जो पद प्राप्त करना है उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भी वो भी चित्त शुद्धि का जो है विषय है। एक तो वो लौकिकता करेगा, नहीं तो और वो नहीं तो मोक्ष की आकांक्षा करने वाला। और दान जो है वो तो स्वर्ग को प्राप्ति है। तो ये चतुर्भुज रूप उससे थोड़ी प्राप्त होने वाला है। तो शक्यम विविधो दृष्टम दृष्टवान असि मामिता, इसलिए कहते हैं कि जो वेदों से तप से दान से और नहीं, यज्ञ से यज्ञिया। यज्ञिया का मतलब हाँ चज्या,
का मतलब होता है यज्ञ से। यज्ञ से भी प्राप्त नहीं होता है। यज्ञ भी तो स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए है, और यज्ञ से ही देखा नहीं जा सकता। और दुर्लभ बताया, दुष्टवान सीमा में था। शक्यम एव विधो, ये वो शक्य नहीं है। आगे कहते हैं, भक्त्या त्वनन्या शक्यम अहमेवं विधो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ, आ, परंतु लगा दिया। तू, है ना, भक्त्या तू अनन्या। हाँ, ये चतुर्भुज रूप जो है किसको प्राप्त हो सकता है? जो अनन्य भक्त हो। अनन्य का अर्थ होता है, भगवान क्या कहते हैं? अनन्य उसको कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़वतः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्य उक्तो उपासते। मेरे उपासना में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे गुणगान गाने में लगा हुआ है। हैं? जो जिस जो है प्रेम करता है ना। भगवान क्या कहते हैं? योगक्षेम वहां में, मैं उसका योगक्षेम वहां करता हूँ, है ना। क्यों? क्यों? अनन्य है। जो अनन्य होता है वो और किसी के आश्रित नहीं होता। ये भक्त के बारे में बता रहे, परंतु, तू मतलब परंतु, वो चतुर्भुज रूप के लिए बता रहे हैं। ये चतुर्भुज रूप किसके लिए है? अच्छा, अर्जुन के लिए नहीं है, ना ही वेद अध्ययन तपस्वियों के लिए, न दान देने वालों के लिए, यज्ञ करने वाले। ये केवल भक्तों के लिए है। देखो, है ना, तीन ये, एक ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, है ना। तो तीन योग है, और वो तीन योग में ही गीता जो है समन्वित है। तो यहाँ अ, जो भक्त्या तु अनन्या, जो अनन्य भक्त है वही शक्यम अहम एव विधोर्जुन, उसी को हम दिखा सकते हैं जो मेरी भक्ति करता है। वो कैसी भक्ति करता है? शरणागति वाली भक्ति। हाँ, तुमको ये वेदांत में रुचि नहीं है, या प्रारब्ध से अध्ययन करने की रुचि नहीं है ना, तब कर सकते हो। मतलब भगवान ने इतने छूट दे रखी है। ये तो जिसकी जिज्ञासा होती है वो अध्ययन करता है ना। जिसको कुछ प्राप्त हो तब करता है, कुछ ना कुछ करता है। लेकिन भाई ये सब में जो है कठिनाई है। वेद अध्ययन नहीं हुआ, हम तो पढ़े लिख के है ही नहीं, वेद अध्ययन कैसे करेंगे? हम्म। और तब करने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, अब हम वृद्ध हो गए हैं। हमारा हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारा कल्याण कैसे हो? हमने तो सब कुछ खो दिया है। ये अगर ये सही नियम रहोगे तो भी संसार में जो है, जो लोग हताश हुए हैं, लास्ट में जो कुछ भगवान का नाम स्मरण नहीं किया है पहले से, मतलब कोई कार्य नहीं, क्रिया नहीं की है, और फिर बाद में 50 साल के बाद अगर उनको पश्चाताप होता है, तो उनके लिए क्या बचता है? तो उनके लिए भी उपाय बताए हैं। ये उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करने से भगवान को वो आश्रित रहेंगे, कुछ ना कुछ उसको फायदा होगा। तो यहाँ यही कहते हैं भगवान, ये मत समझना कि वो सबसे बढ़िया ये है, नहीं, वो उनके लिए है
जो अनन्य हो। भाई तुमने 50 साल संसार किया, संसार के बाद अब सब कुछ छोड़ दो और मेरे आश्रित हो जाओ, और मेरे सिवा दूसरा किसी को भी जो है उसका चिंतन मत करो। तब मैं तुम खाने पीने के, अब वो तुम सोचोगे कि घर दार छोड़ने के बाद जो है कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना। जैसे आसक्त होता है ना गृहस्थ में, जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र जो है कि अपने घर में आसक्त है। पुत्रों पुत्रों को उसने अपने सामने मरते हुए देखा, पांडव की विजय अपने आंखों के सामने देखी, लेकिन उसकी घर की आसक्ति नहीं कि वो राज्य को छोड़ना नहीं चाह रहे। और भीम उसको ताने देता है कि खा लो, मुक्त की रोटी खा लो, और तुमको कहाँ मिलेगा। देखो तुमने जितने हमारे ऊपर कष्ट किए हैं, तुमने हमको जितने कष्ट दिए हैं, लेकिन हम कितने उदार हैं, तुमको खिला रहे हैं। ये तो संसार की स्थिति है, हैं? बेटे बच्चे, बेटे बाप को कहते तुम चुपचाप खा लो घर बैठे बैठे, क्यों फालतू में बातें करते रहते हो, हम कमा रहे हैं ना। या बाप बोलता है तो बेटा खा लो, कुछ काम धाम ना करो, तेरा बाप जो है अभी जिंदा है, तुम बेशर्म की तरह खा लो, कुछ मत करो। तो वैसे ही धृतराष्ट्र को जो भीम जो है ताने देता है, और वो वैसे भी पढ़ा फिर भी प्रशंसा करता है कि मेरे पुत्र, मेरे जो मेरा जो युधिष्ठिर है बड़ा मेरा ध्यान रखता है, बड़ा मेरे से स्नेह करता है, जब तक मैं भोजन नहीं पाता तब तक वो भोजन नहीं पाता है। देखो कितना फंसा हुआ है। तो भगवान के, और फिर विदुर जी जब आते हैं, और विदुर जी देखते हैं सुनते हैं कि विदुर जी कहते हैं थोड़ा सा अभी कुछ ना कुछ तो शर्म बाकी है कि नहीं है, कि सब की सब बेच दिया। अरे तुम्हें इतने ताने मिल रहे, क्या ये कह रहे हैं, तो फिर बोलता है मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाके खाऊं, क्या खाऊंगा, क्या करूंगा, है ना। तो आदमी घर से बाहर निकलता ही नहीं, सोचता है कि मैं बाहर जाके कहाँ रहूंगा, क्या कैसा खाने को मिलेगा, ओढ़ने के लिए कपड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आश्रमों में आके पहले सुविधा देखता है कि महाराज सुविधा है कि नहीं है आपके पास, सुविधा है तो रुकेंगे, नहीं तो अगला आश्रम देखेंगे। तो लोग क्या कहते हैं, करते हैं, आ, रहते हैं, घर छोड़ के आते हैं, फिर सुविधा देखते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो त्याग नहीं है। अरे भाई पहले से अगर बचपन से होते तो अलग बात है, लेकिन जब छोड़ के आओगे तो कुछ ना कुछ तब करो। अच्छा, जो बचपन से आता है उसने पहले तप किया होता है, भिक्षाटन किया होता है, उसने काफी कष्ट सहन किए होते हैं, तो उसके प्रारब्ध से उसको मिलता है। लेकिन ये वो ये मांगते रहते हैं, फिर ये सुविधा जुड़ते रहते हैं, क्योंकि उनको सुविधा से प्रेम है, पहले से सुविधा से प्रेम है, त्याग नहीं है। तो फिर क्या होगा। तो यहाँ वही धृतराष्ट्र जो है सुविधा से प्रेम है, सुविधा छोड़ना नहीं चाहता है। तो भगवान विदुर जी कहते तुम चिंता मत करो, तुम केवल उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, घर छोड़ दो बस। और भगवान देखो तुम्हारा योगक्षेम वहां वहां करते कि नहीं करते, तुम्हारे सब पूर्ण, सब जो चिंता है, सब दूर करेंगे। तुम एक बार घर छोड़ के तो देखो। हैं? हम ऋषिकेश जब आए थे तो जनरल डब्बे में बैठ के आए थे, 200 रुपये साथ में थे, और आए तो भगवान ने देखो यहाँ इतने साल में बात कुटिया बना के दे दिया, है ना। तो अगर नहीं छोड़ते वहां से, चिंता करते कि कैसे जाएंगे, का अच्छा कुछ पता नहीं था, ऋषिकेश पहले सुना ही नहीं था। ऋषिकेश में आए तब 4 बजे पहुंचे तो 8 4 घंटे हमको खड़ा रहना पड़ा, उनको जागने वाला जो व्यवस्थापक को देखने के लिए, बैठे रहे चुपचाप। तो लंबी कहानी है, वो तो कैसे कैसे दिन होते हैं विद्यार्थी अवस्था में, तो कितनी कठिनाई होती है तो अलग बात है। लेकिन ये है कि सुविधा से अगर चलेंगे
घर छोड़ के तो सुविधा, फिर वो परमात्मा का अनुभव नहीं हो। तो ये जो है भगवान ये कहते हैं कि अ, अनन्य, वो मुझे अनन्य जो होता है, तो उसको ये चतुर्भुज रूप दर्शन होती है, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ तो मिले उसको, है ना। दानी वेद अध्ययन से जो मिल रहा है, या तप करने से जो तप वाले को मिल रहा है, यज्ञ करने वाले से स्वर्ग आदि दान वाले को स्वर्ग आदि कुछ कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो फिर जो साधारण लोग हैं, उनको क्या मिलेगा? तो उनके लिए ही ये चतुर्भुज रूप है भगवान का, ये उनकी चतुर्भुज रूप देख के ही वो भी शांत हो जाए, उसका भी आगे का रास्ता खुल जाए। तो इस श्लोक के ऊपर हम कल चर्चा करते हैं। समय हो गया है, यही समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत। मेरे तो गिरधर